सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये कहते हैं अविनाशी लोग शाश्वत स्थान सतलोक से चलकर आए हैं। और आए किस लिए हैं? अपने लोक सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा प्रकट हुए हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो भक्ति करते हैं। कहती है जिन्हें काल के जाल से निकलना है, जिन्हें 21 ब्रह्मांड हैं काल भगवान के, 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, उस साहिब के घर है दूरा, उस साहिब के घर दूर है। तो वो परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है, शब्द स्वरूपी भगवान है। तो उसकी अनमोल साखी हैं ये। इसमें अनमोल साखियों के एक एक अंग हैं। इसमें हर एक अंग में कुछ ना कुछ अलग बताया है सदगुरु ने कि हमें कैसे भक्ति करना है, कैसे हमारा रहनी सहनी होनी चाहिए। संगति का अंग हो गया था। ये साखी का आज देखेंगे हम दासातन का अंग। देखो ये साखी है, कबीर की साखी के अंग हैं। ये किसी की चुराई हुई नहीं है। ये भगवान कबीर स्वयं लिख के गए थे इसको बोल के। कहती हैं निर्बंधन बंधा रहे और बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं और दास कहावे सोए। कहती हैं जो कुछ भी कर रहा है तुम अपने समर्पण भाव से कर, अपने सतगुरु के प्रति समर्पण भाव से कर। तेरी भाव बनेंगे, तेरी श्रद्धा जगेगी कि वास्तव में मुझे सतगुरु के आदेश से ही सब कुछ चल रहा है। अगर तुम निर्बंध हो, बंधन में नहीं हो, समर्पित हो, तो फिर जो कुछ कर रहा है फिर वो सतगुरु कर रहा है। सतगुरु की आज्ञा ही मान के चलो उसको। और तब वो दास कहावे। जब तक समर्पण नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं होगा तो दास नहीं है तू। सच्चा दास कहा ही नहीं जा सकता है। कबीर साहब कह रहे लगा रहे सतज्ञान सो आह और सभी बंधन तोड़, वो कहे कबीर व दास को काल रहे हाथ जोड़। देखो कितनी बढ़िया दुआ है। ये साखी है कि लगा रहे सतज्ञान से। सतज्ञान कौन सा होता है? जो सतगुरु के मुख कमल से दिया जाता है। जो सतगुरु अपने मुख से सत्संग करते हैं वो है सतज्ञान। तो अगर कोई भगत है, अगर कोई साधक है, दास है, तो कह रहे लगा रहे सतज्ञान से, सतगुरु के सच्चे ज्ञान से लगा रहे। और सब ही बंधन तोड़, सारे बंधन तोड़ दे। अगर तुझे पार होना है तो सारे बंधनों से बिल्कुल अभी खत्म कर दी, लैस हो जा। कहते कुल करनी के कारण ये जग रहा भुलाए। वो जब कुल क्या कर लेगा तब तुम चार कायों का होए, सब कुछ रहा बिलोए। तो कहती हैं सारे बंधन तोड़ दे तू अगर तुझे पार होना है तो। कहे कबीर व दास को, कबीर साहब कह रहे हैं उस दास के लिए कह रहे हैं कि जिसने बंधन तोड़ के सतगुरु को सब कुछ मान लिया है। तो कह दे काल रहे हाथ जोड़। काल ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा उसके सामने। इतना कह रहे काहू काहू को न संतापिए आह जो सिर हंता होए, और फिर बाकू बंदिए दास लक्ष्य सोए। किसी को संताप ये नहीं, किसी को कहते हैं दुख ना दे, और आधीनी में रहे, दास बन के रहे। ये दास का अंग है, दास बन के रहे सतगुरु का। तो आज्ञा का पालन केवल सतगुरु की करे और दूसरे की किसी की ना करे, तब है वो दास। कहते हैं नह कामी निर्मल दशा और नित चरणों की आस आह, और तीर्थ इच्छा ता करे कब आवे वे दास। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमेशा चरणों की आस करे, सतगुरु के चरणों की आस करे। तीर्थ यात्रा में भटकता ना घूमता रहे, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं असंख्य जन्म तीर्थ यात्राओं पर व्यतीत कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। और एक पल सतगुरु के चरण में बैठ के भक्ति कर लो, सब कुछ दे देगा सतगुरु। कहते हैं सुख दुख सिर ऊपर सही, सुख दुख, कहते सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। सुख दुख सिर ऊपर सहे कभू न छाड़े संग। कभी संग नहीं छोड़ना है सतगुरु का। और रंग ना लागे और का और व्यापे सतगुरु रंग। कहती है अगर तुझे सतगुरु का रंग लग गया है, सतगुरु की भक्ति का अगर तुझे आनंद मिलने लगा है, तो और किसी की भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता है।
किसी की भी। सदगुरु ने तो ये कहा है कि कहते कथा कहो करतार की और सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहें कबीर विचार। तुझे आन कथा तो सुननी भी नहीं है। जिस दिन तुझे ये विश्वास होगा कि हमारा सदगुरु पूरा है और हमारा सतगुरु ही भगवान है, फिर किसी की नहीं सुनना तुझे। कहते कबीर गुरु के भाव ते और दूर ही ते दी संत, और तन छीना मन अन मना जग के रूठ फिरंत। कहते हैं जब गुरु के भाव ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे ना, तो कहते हैं हमारा तन है ना, ये हमारा तन हमारा नहीं रहेगा, ये सतगुरु के समर्पित हो गया। तो कह रहे तन छीना, ये तन मेरा छिन जाएगा, मेरी आत्मा समर्पित हो जाएगी भक्ति भाव से। तन छीना मन अनमना, और मन कैसा रहने लगा, अनमना रहने। कहते कह कबीर यह अनमनी रहनी, सो प्रकट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद ते ही पद रहा समाई। तो वो आधीनी है। ये कहते हैं अनमना, अनमनी क्यों घूम रहे हो, वो अनमना नहीं है, वो उन्मनी है। और उन्मनी कबीर की साधना में जरूरी है। काल के जाल से निकलने के लिए भगत का उन्मना रहना जरूरी है। और जग के रूठे फ्रंट, और जग रूठ जाएगा फिर के, तो किसी से बोलता नहीं है, किसी के मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। तो जग रूठ जाए तो लाख बार रूठ जाए, सतगुरु ना रूठना चाहिए। कहती है दासा तन हृदय नहीं, आहा कबीर साहब कह रहे हैं कि दासा तन हृदय नहीं, और नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। कहते नाम तो तूने दास धरा लिया, कंठी पहन ली, माला पहन लिया, और मंगला वो दिखाने लगा, अपना कलाबा बांधने लगा, माला दिखाने लगा, कंठी दिखाने लगा, दुनिया भर के आडंबर दिखाने लगा, जिससे हमारी पहचान हो जाए कि मैं भगत हूँ। ऐसे भगत नहीं बनोगे। कहते जी तो बाहरी आडंबर है, जे ना पहनो तब भी कोई बात नहीं है। कहते गले में कुछ धार ना करो, कोई बात नहीं है। हाथों में कुछ ना पहनो, कोई बात नहीं है। अंदर, इसमें अंदर 5 सूक्ष्म शरीर हैं, 5 सूक्ष्म शरीर हैं, कारण, महाकारण, कैवल्य। तो और ऊपर जाओगे तो और सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। तो उसकी विवेचन कर ले। अब तू मिट्टी के पुतले को सजाता ना घूमता रहे, दूसरों के लिए ना दिखाता रहे कि मैंने ये पहना है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि दासा तन हृदय नहीं, और नाम धरावे दास। अगर झूठ मूठ का तूने अपने आप के आगे दास भी लिख लिया तो तू भगत नहीं हो गया। और पानी के पिए बिना और कैसे मिटेगी प्यास। जब तक पानी कट करके 10-15 गिलास दिन भर में नहीं पियोगे, जब तक प्यास का बुझती है। तुम चाहो कि सुबह से जाके ओस चाटना लगो, तो ऐसे नहीं, छत चाटने लगो, ऐसे कुछ नहीं होगा। पानी के लिए पर्याप्त आपको व्यवस्था होनी चाहिए। कहती दासा तन हृदय बसे और साधुन सो आधीन। अगर आपके अंदर में दासा तन हृदय में है तो आप साधुओं के प्रति आपका व्यवहार बदल जाएगा, आप आधीन हो जाएंगे। उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल हाथ जोड़ के आधीन होकर बात करेंगे, उनकी संतों की बात सुनेंगे अगर आप आधीन हो जाएंगे तो। वो कहे कबीर सो दास है प्रेम भक्ति लवलीन। कहते हैं जो दासा तन जिसके अंदर आ जाएगा तो वो दास है जो साधुओं से प्रेम से बात करे, संतों की बात सुने समझे, वो दास है। वो प्रेम भक्ति लवलीन, उसके हृदय में प्रेम प्रज्वलित हो जाएगा, प्रेम निकलेगा, हर जीव के प्रति प्रेम निकलेगा, हर किसी के प्रति दया निकलेगी। कहते हैं दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास। दास कितना कठिन है, सबसे बड़ा कठिन है दास कहना। दास बनना सरल नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग है कि मैं दास हूँ। दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास, और अब तो ऐसा हो ही रहूँ 5 तले की घास। बताओ 5 तले की घास, घास जैसा जीवन हो जाएगा, जो भी आएगा आपके ऊपर चढ़ के चला जाएगा। इतनी आधी नहीं आनी चाहिए। और तब भी कहते हैं दर्द नहीं होना चाहिए, कसकना नहीं चाहिए, ना कोई उसके प्रति द्वेष होना चाहिए। तो दास तो ऐसे ही होता है। पिछले ज़माने में जब राजा लोग दास खरीद के लाते थे तो पूछता करते थे कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। वो तो बोले मेरा कुछ काम नाम नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, जो आप कह देंगे, जो कह देंगे, कुछ भी कह देंगे,
कलुगा टलुगा पलुगा सलुगा, तो वही मेरा नाम हो जाएगा कारे। तो और जो खाने को दे दोगे तो वही खा लूँगा मैं। तो ऐसी सतगुरु के प्रति दास होता है। सतगुरु के साथ में है तो जो सतगुरु दे दे वही आपको ग्रहण करना है। कहते हैं कबीर कुल सोई भला और जा कुल उपजे दास। बताओ जी, दुनिया का सबसे बड़ा पद है दास। कबीर कह रहा है कि सोई कुल भला जा कुल उपजे दास। जा जिस कुल में दास पैदा हो जाए ना वो कुल सबसे ऊंचा है। और जा कुल दास ना उपजे, जिस कुल में दास ही नहीं है सो कुल आँख पलास। कहती है जिस कुल में दास नहीं है तो वो आँख पलास का पेड़ जैसा है। गुरु समर्थ सिर पर खड़ी। सतगुरु कहते हैं सतगुरु का सिर पे होना चाहिए, सतगुरु का शीश भगत के। कहते सतगुरु समर्थ सिर पर खड़े और कहा कमी तो है दास, और रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। कहते हैं जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है तो कहते हैं उसके पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करती हैं, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ उसके चारों तरफ सेवा करने के लिए उस दास की सेवा करती हैं जो सतगुरु का दास हो जाता है। और मुक्ति न छोड़े पास, और मुक्ति हमेशा उसके पास में बैठ के चलती है कि बेटा तुम्हें चलना हो तो चलो, अब तुझे मोक्ष करा दूँ। और कबीर गुरु सबको चहे। कबीर गुरु सबको चहे और गुरु को चहे न कोई। और जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। कहते गुरु तो सबको चाहिए, भगवान सबको चाहिए, लेकिन शरीर की आस नहीं छोड़ना चाहते। कबीर साहब कह रहे हैं जब तक शरीर की तुझे आस है तब लग दास नहीं कहेगा, दास हो ही नहीं सकता तू। कहते जब तक शरीर की आस है दास तब लग दास ना होए, तब तक दास नहीं हो सकता है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी कबीर साहब की साखियाँ हैं, ये अनमोल साखियाँ हैं। इसमें जो लिखे हैं वो अनमोल दोहे हैं, अनमोल वाणियाँ हैं। और एक एक वाणी हमें बहुत गहराई से रखती है कि हमें अपने सतगुरु के प्रति वास्तव में दास भाव से रहना है, हमें अपने सतगुरु को समर्पण रहना है, आज्ञा का पालन ऐसे करना है जैसे कि गुरु ने कहा नहीं और शिष्य ने किया नहीं। इतनी याद नहीं आएगी, दासातन आएगी, तब वो आपको अपने सतलोक ले जाएगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का एक बार जयकारा लगाते हैं। ये शब्द स्वरूपी भगवान है और शब्द रूप में आज प्रकट है। बोलो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।